हवाओं में और फिजाओं में वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में ये बाज़गश्त है। अभी ये अनकन्फर्म्ड न्यूज़ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब से फैसला आया उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। दिन गुजरते जा रहे हैं। 12 जुलाई को ये फैसला आया, आज तारीख आप देख लें तो काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सिवाय इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस रिलीज़ के कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला किया है, उसके बाद से अभी तक कोई अमली इकदाम नज़र नहीं आया। जो उन्होंने दूसरी लाइंस में लिखा था कि अगर कोई टेक्निकल फ्लॉज हैं तो हम उनके ऊपर गौर करेंगे, तो अभी तक लगता है मामला उधर ही अटका हुआ है। अब इस सारे मामले पर आपने हुकूमत के बयानात देखे, जो टीवी के ऊपर आपको आके बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किसी सूरत नहीं होगा, उनके भी आपने बयानात देख लिए। अब इस सारी सूरत हाल में ऐसा लगता है कि हुकूमत पार्लियामेंट के फ्लोर से कुछ बड़ा करने का इरादा रखती है। मैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें सुन रहा हूँ, अनकन्फर्म न्यूज़ है लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं। उनमें से मैं आपके सामने सिचुएशन रख देता हूँ। अब आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, अब उसके ऊपर नज़रसानी वाला जो मामला है, काजी फाइज़ ईसा साहब और हुकूमती अरकान चाहते हैं कि फ़ौरी उस पर नज़रसानी की जो अपील है वो सुनी जाए। लेकिन मसला ये है कि अब ये अपील सुनने का फ़ैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी करती है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, साथ में जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, और यहाँ पर काजी फाइज़ ईसा अब फिर अक़लियत में रह गए क्योंकि 2 जजेस डिफरेंट फ़ैसला कर रहे हैं। पहले तो होता था ना कि चीफ जस्टिस ही खुद बेंच बनाते थे, उन्हीं के पास ये सारा इख्तियार था, लेकिन PDM हुकूमत ने एक कानून साजी की, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की, और उस एक्ट के तहत ये इख्तियार 3 रुकनी कमेटी के पास चला गया। अब उस 3 रुकनी कमेटी ने कुछ और फैसला कर दिया जो कि हुकूमत की फेवर में नहीं आ रहा, तो इसलिए अब पार्लियामान के फ्लोर से ये कानून साजी या तो रिवर्स की जा सकती है या अमेंड की जा सकती है। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था उसके ऊपर आप नज़र रखें, क्योंकि इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में जो बाज़गश्त मैं सुन रहा हूँ अभी तक, वो कुछ इस किस्म की है कि या तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अमेंड कर दिया जाए इन फेवर ऑफ काजी फाइज़ ईसा साहब के, अमेंड इस तरह से किया जाए कि इसमें जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। अभी 3 रुकनी कमेटी फ़ैसला करती है कि कौन सा बेंच बनेगा, तो अमेंड करके इसकी तादाद 5 कर दी जाए और उसमें वो जजेस शामिल कर दिए जाएं जो कि काजी फाइज़ ईसा साहब को फेवर करें उनके फ़ैसले को। लेकिन ये भी बाज़गश्त है कि अमेंड करने की बजाय ये रिवर्स कर दिया जाए और वापस जो सारा इख्तियार है वो काजी फाइज़ ईसा साहब के पास चला जाए। तो अगर हुकूमत ने कानून साजी का सारा सहारा लेना हो ना, जब वो कहते हैं जो कुछ भी होगा वो आइन और कानून के बीच में होगा, तो इस टाइम जो आइन और कानून मौजूद है उसके बीच तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, नई कानून साजी करें तो वो उनके इख्तियार में है, क्योंकि कानून साजी करने के लिए उनको सादा अक्सरियत चाहिए जो कि पीपल्स पार्टी के साथ मिला के उनके पास है, लेकिन आइन में तरमीम नहीं कर सकते। और साथ ही आर्टिकल 63A जिसके तहत फ्लोर क्रॉसिंग वाला एक सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी थी कि कोई इस पार्टी का शख्स दूसरी पार्टी के हक में जाके वोट ना डाले, और अगर ऐसा करे तो वो डिसक्वालीफाई हो जाए। तो आर्टिकल 63A की जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी, अब वो मामला भी नज़रसानी की तरफ आ रहा है। तो इस सिलसिले में बड़ा अहम होने जा रहा है ये हफ्ता, और ख़ास तौर पे स्पीकर कौमी असम्बली का किरदार बड़ा अहम होगा, तो इसके ऊपर आप नज़र रखिए।